हम अक्सर सोचते हैं कि जीनियस लोग जन्म से ही प्रतिभाशाली होते हैं, लेकिन सच्चाई इससे काफी अलग है। इतिहास के सबसे बड़े दिमाग आइंस्टीन, लियोनार्डो दा विंची, निकोला टेस्ला, स्टीव जॉब्स, इन सभी के दिमाग अलग तरीके से काम करते थे। लेकिन क्या जीनियस बनना सिर्फ जन्मजात टैलेंट की बात है? बिल्कुल नहीं। इन्होंने अपनी सोचने की प्रक्रिया को विकसित किया, नई चीजों को अपनाया और सबसे महत्वपूर्ण, उन्होंने चीजों को आम लोगों से अलग तरीके से देखा। असल में हमारी सोचने की क्षमता का सीधा संबंध हमारी आदतों और माइंडसेट से होता है। साइकोलॉजी बताती है कि अगर हम कुछ खास पैटर्न्स और मेंटल हैबिट्स को अपनाएं, तो हम भी एक जीनियस की तरह सोच सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको 7 ऐसे साइकोलॉजिकल सीक्रेट्स बताने वाला हूं जो महान दिमागों ने अपनाए हैं। ये वो रहस्य हैं जो आपकी क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल और इनोवेटिव थिंकिंग को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं। अगर आपने इन्हें समझ लिया और अपनी लाइफ में अप्लाई किया, तो कोई भी समस्या आपके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी बन जाएगी और आपका दिमाग हर सिचुएशन में एक अलग नजरिया देखना शुरू कर देगा। तो अगर आप भी अपनी सोच को अपग्रेड करना चाहते हैं और एक जीनियस माइंडसेट डेवलप करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। यह आपकी लाइफ बदल सकता है। सीक्रेट 1, डीप क्यूरियोसिटी। अगर आप किसी भी जीनियस के जीवन को गौर से देखें, तो आपको एक चीज कॉमन मिलेगी, उनकी असीमित जिज्ञासा। वे हर चीज को जानने, समझने और उसकी गहराई तक जाने के लिए बेचैन रहते हैं। उनके लिए दुनिया एक पहेली की तरह होती है, जिसे हल करने का जुनून उन्हें आगे बढ़ाता है। आइंस्टीन को ही लीजिए। जब वह छोटे थे, तो उनके पिता ने उन्हें एक चुंबकीय कंपास दिया। जैसे ही उन्होंने देखा कि सुई बिना किसी तार के हमेशा उत्तर की ओर इशारा करती है, उनके दिमाग में सवालों की झड़ी लग गई। यह कैसे हो रहा है? क्या कोई अदृश्य ताकत इसे घुमा रही है? यही क्यूरियोसिटी उन्हें फिजिक्स की गहराइयों तक ले गई और आगे चलकर उन्होंने रिलेटिविटी का सिद्धांत दिया, जिसने विज्ञान की दुनिया बदल दी। जीनियस लोग चीजों को सतही रूप में नहीं देखते, वे गहराई में जाने की कोशिश करते हैं। वे क्या और कैसे से आगे बढ़कर क्यों और क्या होगा अगर जैसे सवाल पूछते हैं। लियोनार्डो दा विंची ने भी अपनी जिज्ञासा के कारण ही पेंटिंग, शरीर विज्ञान, इंजीनियरिंग और खगोल विज्ञान जैसी अलग अलग चीजों में महारत हासिल की। आइए जानते हैं कि हम अपनी जिज्ञासा को कैसे बढ़ा सकते हैं। हर चीज पर सवाल करें। जब भी आप कुछ नया देखें या सुनें, तो खुद से पूछें, यह ऐसा क्यों है? क्या इसे बेहतर किया जा सकता है? अगर इसे अलग तरीके से किया जाए तो क्या होगा? जितना अधिक आप सवाल पूछेंगे, उतना ही गहरा सोच पाएंगे। नई चीजें सीखने की आदत डालें। महान वैज्ञानिक और इनोवेटर्स कभी भी सीखना बंद नहीं करते। कोई भी एक नई स्किल सीखें, भले ही वह आपके फील्ड से बाहर हो। इससे आपका दिमाग नई कनेक्शंस बनाने लगेगा। बच्चों की तरह सोचना शुरू करें। छोटे बच्चे हर चीज में दिलचस्पी लेते हैं और बिना हिचकिचाए सवाल पूछते हैं। अगर हम अपनी सोच को उसी दिशा में मोड़ें, तो हम भी नई खोजों की ओर बढ़ सकते हैं। सतही जानकारी से संतुष्ट न हों। जो भी नया जानें, उसकी गहराई में जाने की कोशिश करें। अगर कोई खबर पढ़ रहे हैं, तो उसके पीछे की असली वजह जानने की कोशिश करें। याद रखें, जितनी ज्यादा जिज्ञासा, उतनी ज्यादा समझ। यही वो गुण है जो साधारण इंसान और जीनियस के बीच का अंतर तय करता है। सीक्रेट 2, क्रिएटिव थिंकिंग। अगर आप किसी भी जीनियस के काम को देखें, तो पाएंगे कि वे हमेशा चीजों को एक अलग नजरिए से देखने की कोशिश करते हैं। वे वही रास्ता नहीं चुनते जो बाकी सब लेते हैं, बल्कि वे कुछ नया खोजने, नया बनाने और नए तरीके से सोचने में विश्वास रखते हैं। उनकी सोच रूल्स को फॉलो करने के बजाय रूल्स को तोड़ने और नए रूल्स बनाने पर केंद्रित होती है। लियोनार्डो दा विंची को ही देख लीजिए। एक ही इंसान जो कला, विज्ञान, इंजीनियरिंग और शरीर विज्ञान जैसे बिल्कुल अलग अलग क्षेत्रों में माहिर थे। उनकी मोनालिसा जैसी पेंटिंग्स में कला के अद्भुत प्रयोग दिखते हैं, तो वहीं उनके बनाए गए मशीनों के स्केच यह साबित करते हैं कि वे भविष्य से बहुत आगे की सोचते थे।
उनके दिमाग में हमेशा यह चलता था कि अगर यह चीज ऐसे होती तो। क्रिएटिव थिंकिंग का सबसे बड़ा रहस्य यही है, व्हाट इफ, यानी क्या होगा अगर। जब भी आप किसी समस्या का सामना करें या कोई नया आइडिया सोचें, तो खुद से यह सवाल पूछें, अगर इसे दूसरे तरीके से किया जाए तो कैसा लगेगा? क्या इसे और बेहतर बनाया जा सकता है? अगर नियम न होते तो मैं इसे कैसे करता? जितना ज्यादा आप इस तरह सोचेंगे, उतना ही आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी। एलन मस्क ने भी इसी सोच को अपनाया। जब उन्होंने स्पेसएक्स की शुरुआत की, तो उन्होंने खुद से पूछा, रॉकेट्स को सस्ता और रीयूजेबल क्यों नहीं बनाया जा सकता? उस समय यह संभव नहीं माना जाता था, लेकिन उन्होंने पारंपरिक सोच को तोड़ा और आज दुनिया में पहली बार ऐसे रॉकेट्स बनाए गए जो दोबारा इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अगर आपको अपनी क्रिएटिविटी बढ़ानी है तो कुछ खास चीजें अपनानी होंगी। पहला, अलग अलग विषयों में दिलचस्पी लें। महान लोग हमेशा कई क्षेत्रों की जानकारी रखते हैं, जिससे वे चीजों को एक नए एंगल से देख पाते हैं। दूसरा, हर चीज को चुनौती दें। यह मत मानिए कि जो हो रहा है वही सही है। खुद से पूछिए, क्या इसे और बेहतर किया जा सकता है? और तीसरा, रिस्क लेने से मत डरिए। नई सोच हमेशा अजीब लगती है, लेकिन अगर आप इसे अपनाने की हिम्मत रखते हैं तो कुछ ऐसा कर सकते हैं जो पहले कभी नहीं हुआ। याद रखें, जीनियस बनने का मतलब यह नहीं है कि आप कुछ नया खोज लें, बल्कि यह है कि आप चीजों को बाकी दुनिया से अलग तरीके से देखें। सीक्रेट 3, असफलता से सीखना। हम में से ज्यादातर लोग असफलता को एक अंत की तरह देखते हैं। कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही हम असफल होते हैं, हम खुद को कमजोर या नाकाम समझने लगते हैं। लेकिन जीनियस लोग असफलता को इस नजरिए से नहीं देखते। उनके लिए असफलता सीखने का एक जरिया होती है, एक ऐसा अनुभव जो उन्हें और बेहतर बनने में मदद करता है। वे कभी यह नहीं सोचते कि मैं फेल हो गया, बल्कि वे यह सोचते हैं कि मैंने कुछ नया सीखा। थॉमस एडिसन का उदाहरण सबसे बेहतरीन है। जब उन्होंने लाइट बल्ब बनाने का प्रयास किया, तो वे हजारों बार असफल हुए। लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, उन्हें पागल तक कहा, लेकिन एडिसन ने इसे हार नहीं माना। उन्होंने कहा था, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने 10,000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। यही मानसिकता एक साधारण व्यक्ति और एक जीनियस के बीच का सबसे बड़ा अंतर है। अगर हम निकोला टेस्ला की बात करें, तो वे कई बार अपनी खोजों में नाकाम रहे। यहां तक कि उनके आइडियाज को समय समय पर नकार दिया गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनकी असफलताएं ही उन्हें नए प्रयोग करने के लिए प्रेरित करती थीं। यही माइंडसेट स्टीव जॉब्स के अंदर भी था। जब उन्हें उनकी खुद की कंपनी एप्पल से निकाल दिया गया था, उन्होंने इसे अपनी असफलता नहीं बल्कि एक नया मौका समझा और आगे चलकर कुछ ऐसा किया जिससे पूरी दुनिया बदल गई। लेकिन अब सवाल यह है कि हम इस सोच को कैसे अपनाएं। पहला, असफलता को डेटा की तरह देखें। जब आप किसी प्रयोग में असफल होते हैं, तो इसका मतलब है कि आपको अब यह पता चल गया कि कौन सा तरीका सही नहीं है। यह एक महत्वपूर्ण जानकारी है जिसे आप अपने अगले प्रयास में इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, असफलता को व्यक्तिगत मत लीजिए। कई लोग जब किसी चीज में फेल होते हैं तो वे खुद को बेकार समझने लगते हैं, लेकिन असफलता आपकी योग्यता की पहचान नहीं होती, बल्कि यह आपके सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा होती है। तीसरा, छोटी असफलताओं को गले लगाएं। हर महान सफलता के पीछे कई छोटी असफलताएं होती हैं। जब आप किसी बड़े लक्ष्य पर काम कर रहे हों, तो छोटी छोटी असफलताओं से घबराने के बजाय उन्हें अपनी ताकत बनाइए। चौथा, खुद से सवाल पूछिए, मैं इस असफलता से क्या सीख सकता हूं? जीनियस लोग हर असफलता के बाद खुद से यह सवाल जरूर पूछते हैं। वे गलतियों से डरते नहीं, बल्कि उनसे सीखते हैं और अगली बार बेहतर करने की कोशिश करते हैं। पांचवां, लंबे समय का नजरिया अपनाइए। एक बार की हार का यह मतलब नहीं कि आप कभी सफल नहीं होंगे। असली खेल लंबी दौड़ का होता है, और अगर आप लगातार सीखते रहे और खुद को सुधारते रहे, तो जीत आपकी होगी। याद रखें, सफलता कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक यात्रा है जिसमें असफलताएं भी आती हैं। लेकिन जो लोग हर असफलता को सीखने का अवसर मानते हैं,
वही आगे चलकर जीनियस बनते हैं। सीक्रेट 4, पैटर्न को पहचानना। अगर आप दुनिया के सबसे बड़े आविष्कारों और खोजों को गौर से देखें तो पाएंगे कि जीनियस लोग चीजों के बीच पैटर्न्स को पहचानने में माहिर होते हैं। वे साधारण चीजों में भी ऐसे पैटर्न्स खोज लेते हैं जो आम लोगों की नजर से छिपे होते हैं। यही खासियत उन्हें दूसरों से अलग बनाती है और नए इनोवेशंस तक पहुंचाती है। आइजैक न्यूटन का उदाहरण लीजिए। जब उन्होंने एक सेब को गिरते देखा तो उन्होंने इसे सिर्फ एक सामान्य घटना की तरह नहीं लिया। आम लोग इसे देखते और भूल जाते, लेकिन न्यूटन ने इसके पीछे का पैटर्न पहचानने की कोशिश की। उन्होंने सोचा, अगर सेब नीचे गिरता है तो इसका मतलब यह है कि धरती उसे अपनी ओर खींच रही है। लेकिन फिर चांद क्यों नहीं गिरता? क्या कोई शक्ति है जो चीजों को अपनी ओर खींचती है? इसी सोच ने उन्हें ग्रेविटी की खोज तक पहुंचाया, जिसने पूरी भौतिकी को बदल दिया। पैटर्न को पहचानने की यह क्षमता विज्ञान तक सीमित नहीं है। लियोनार्डो दा विंची अपनी पेंटिंग्स में प्रकृति के पैटर्न्स को ध्यान से स्टडी करते थे। उन्होंने देखा कि पानी की धाराएं और इंसानी नसों की संरचना में समान पैटर्न मौजूद होते हैं। यही पैटर्न समझने की कला उन्हें विज्ञान, इंजीनियरिंग और कला में समान रूप से माहिर बनाती थी। एलन मस्क ने भी इस पैटर्न की शक्ति का इस्तेमाल किया। उन्होंने अलग अलग इंडस्ट्रीज जैसे ऑटोमोबाइल, स्पेस और एनर्जी में पैटर्न्स को समझा और उनकी मदद से टेस्ला, स्पेसएक्स और सोलर सिटी जैसी कंपनियों को खड़ा किया। उन्होंने देखा कि सभी तकनीकों में कुछ कॉमन एलिमेंट्स होते हैं और इन्हीं पैटर्न्स का उपयोग करके उन्होंने कई क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलाव किए। अब सवाल उठता है कि हम अपने दिमाग को पैटर्न पहचानने के लिए कैसे ट्रेन कर सकते हैं। पहला, हर चीज को ध्यान से ऑब्जर्व करें। जब भी कोई नई जानकारी मिले तो यह सोचें कि इसका पहले से किसी चीज से क्या संबंध हो सकता है। जैसे अगर आप बिजनेस सीख रहे हैं तो सोचिए कि प्रकृति में कौन से सिस्टम बिजनेस की तरह काम करते हैं। दूसरा, अलग अलग विषयों में रुचि लें। जितना ज्यादा आप विभिन्न क्षेत्रों की जानकारी रखेंगे उतना ही आपको उनके बीच समानताएं, पैटर्न्स दिखने लगेंगी। वैज्ञानिक और कलाकार दोनों ही पैटर्न को समझने में माहिर होते हैं क्योंकि वे अलग अलग चीजों को जोड़कर देखते हैं। तीसरा, माइंड मैप्स और विजुअल डायग्राम बनाइए। जब आप किसी चीज को समझ रहे हों तो उसे एक चित्र के रूप में देखें। इससे आपको पैटर्न और कनेक्शंस जल्दी समझ में आएंगे। चौथा, सवाल पूछें, इसका क्या कनेक्शन हो सकता है? जब भी आप कुछ नया सीखें, खुद से पूछें कि इसका किसी और चीज से क्या संबंध हो सकता है। यह तरीका आपके दिमाग को पैटर्न्स खोजने के लिए मजबूर करेगा। पांचवां, म्यूजिक और मैथ्स जैसी स्किल्स पर काम करें। संगीत और गणित में पैटर्न्स को पहचानने की क्षमता बढ़ाने की ताकत होती है। यही कारण है कि कई जीनियस लोग म्यूजिक से भी जुड़े होते हैं। याद रखें, जो लोग पैटर्न्स को पहचान सकते हैं वे भविष्य को भी देख सकते हैं। वे यह अनुमान लगा सकते हैं कि आगे क्या हो सकता है और इसी वजह से वे इनोवेशन और खोजों में आगे रहते हैं। सीक्रेट 5, डीप थिंकिंग। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ज्यादातर लोग चीजों को सतही रूप से देखते और समझते हैं। वे जो भी जानकारी मिलती है उसे बिना ज्यादा सोचे समझे स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन जीनियस लोग ऐसा नहीं करते। वे चीजों की गहराई में जाते हैं, हर पहलू का विश्लेषण करते हैं और तब तक सोचते रहते हैं जब तक कि वे समस्या का असली सार नहीं समझ लेते। इसे डीप थिंकिंग कहा जाता है और यही महान दिमागों की सबसे बड़ी ताकत होती है। स्टीव जॉब्स को ही देख लीजिए। जब उन्होंने एप्पल के प्रोडक्ट्स डिजाइन किए तो उनका फोकस सिर्फ अच्छे लुक्स पर नहीं था। वे चीजों की गहराई में जाते थे और सोचते थे, यूजर के लिए सबसे सहज डिजाइन क्या होगा, कौन सा फीचर जरूरी है और कौन सा नहीं। इसी गहरी सोच के कारण उन्होंने आईफोन, मैकबुक और आईपैड जैसे प्रोडक्ट्स बनाए जो आज भी लोगों की जिंदगी का हिस्सा हैं। उनके लिए सफलता का रहस्य सिर्फ नई चीजें बनाना नहीं था, बल्कि हर चीज को बेहद गहराई से समझना और उसमें सुधार करना था। अगर हम आइंस्टीन की बात करें
तो उनके सबसे बड़े आविष्कार उनके गहरे सोचने की क्षमता से ही निकले। वे किसी भी समस्या को सतही रूप से नहीं देखते थे, बल्कि घंटों घंटों तक एक ही सवाल पर गहराई से सोचते थे। वे खुद कहते थे, अगर मुझे किसी समस्या को हल करने के लिए 1 घंटा दिया जाए तो मैं पहले 55 मिनट सोचने में लगाऊंगा और सिर्फ 5 मिनट समाधान पर खर्च करूंगा। यही उनके जीनियस बनने का राज था। आइए जानते हैं कि कैसे हम अपने दिमाग को गहराई से सोचने के लिए ट्रेन कर सकते हैं। पहला, जल्दबाजी में जवाब मत खोजिए। जब भी किसी समस्या का सामना करें, तुरंत समाधान खोजने के बजाय पहले उस पर गहराई से सोचिए। क्या यह समस्या सच में वैसी है जैसी दिखती है? क्या इसके पीछे कोई और कारण छिपा है? दूसरा, क्यों और कैसे पूछने की आदत डालिए। जब भी आप कोई नई चीज सीखें, खुद से पूछिए, यह ऐसे क्यों काम करता है, और अगर इसे बदल दिया जाए तो क्या होगा? इससे आप चीजों को सतही रूप से देखने के बजाय गहराई से समझने लगेंगे। तीसरा, एकांत में सोचने का समय निकालिए। जीनियस लोग अक्सर अकेले में सोचते हैं, क्योंकि भीड़ और शोर शराबे से हमारा दिमाग गहरी सोच में नहीं जा पाता। दिन में कम से कम 30 मिनट अपने आप के साथ बिताइए और किसी भी विषय पर गहराई से सोचिए। चौथा, कई दृष्टिकोणों से सोचिए। जब भी आप किसी मुद्दे पर विचार करें, उसे अलग अलग नजरियों से देखें। अगर आप एक बिजनेस आइडिया सोच रहे हैं तो इसे ग्राहक, इन्वेस्टर और प्रोडक्ट डिजाइनर तीनों की नजरों से देखने की कोशिश करें। इससे आपकी सोचने की क्षमता बढ़ेगी। पांचवां, लिखने की आदत डालिए। अपने विचारों को पेपर पर लिखना गहरी सोच को विकसित करने का सबसे आसान तरीका है। इससे आप अपने विचारों को स्पष्ट कर सकते हैं और उनके बीच नए कनेक्शंस ढूंढ सकते हैं। गहरी सोच ही वह गुण है जो साधारण और असाधारण के बीच का अंतर तय करता है। जो लोग किसी भी विषय को गहराई से समझते हैं, वे नई खोजें करते हैं, बड़े इनोवेशन लाते हैं और दुनिया को बदलते हैं। सीक्रेट 6, फोकस और मेडिटेशन। अगर आप किसी भी जीनियस के जीवन को देखें तो एक चीज जो उनमें कॉमन होती है वह है असाधारण फोकस। वे जब किसी काम में लगते हैं तो पूरी तरह उसमें डूब जाते हैं, जैसे कि दुनिया में और कुछ भी मायने नहीं रखता। उनकी यही क्षमता उन्हें गहरी समझ विकसित करने और बड़ी खोजें करने में मदद करती है। निकोला टेस्ला को ही लीजिए। वे जब किसी प्रयोग पर काम करते थे तो घंटों तक उसी पर केंद्रित रहते थे। वे अपनी कल्पना में पूरे उपकरण को पहले बना लेते थे, उसे बार बार टेस्ट करते थे, और जब उन्हें यकीन हो जाता था कि यह सही काम करेगा, तभी वे असली निर्माण करते थे। उनकी यह गहरी एकाग्रता ही उनकी महान खोजों का आधार बनी। फोकस को मजबूत बनाने के लिए जीनियस लोग अक्सर मेडिटेशन और माइंडफुलनेस जैसी तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं। आइंस्टीन भी कई बार लंबी वॉक पर जाते थे, जिससे उनका दिमाग शांत हो सके और वे किसी एक विषय पर गहराई से सोच सकें। स्टीव जॉब्स जैन मेडिटेशन किया करते थे, जिससे उनकी सोचने और फोकस करने की क्षमता तेज होती थी। अब सवाल उठता है कि हम अपनी एकाग्रता और फोकस को कैसे बढ़ा सकते हैं। पहला है, एक समय पर एक ही चीज पर ध्यान दें। मल्टीटास्किंग से हमारा ध्यान बंट जाता है और हम किसी भी काम में गहराई से नहीं जा पाते। जब भी कुछ महत्वपूर्ण काम करें तो फोन और बाकी डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखें। दूसरा, मेडिटेशन यानी ध्यान करने की आदत डालें। रोज 10-15 मिनट ध्यान करने से आपके दिमाग को शांत और केंद्रित रहने में मदद मिलती है। माइंडफुलनेस मेडिटेशन से आपकी अवेयरनेस और कंसंट्रेशन बेहतर होती है। तीसरा, डीप वर्क का अभ्यास करें, यानी कम से कम 90 मिनट तक बिना किसी रुकावट के किसी एक टॉपिक या प्रोजेक्ट पर गहराई से काम करें। यह तरीका सभी जीनियस लोग अपनाते हैं। चौथा, फोकस बढ़ाने वाले खेल और गतिविधियों को अपनाएं, जैसे चेस, पजल्स या संगीत वादन। ये आपके ध्यान को लंबे समय तक टिकाए रखने में मदद करते हैं। और पांचवां है, नेचर में समय बिताएं। रिसर्च बताती है कि पेड़ों, हरियाली और खुले आसमान के बीच समय बिताने से हमारा ध्यान बढ़ता है और मानसिक ऊर्जा पुनः स्थापित होती है। फोकस की ताकत को समझना
और उसे सुधारना ही जीनियस बनने की ओर एक बड़ा कदम है। जो लोग अपने ध्यान को नियंत्रित कर सकते हैं वे किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। सीक्रेट 7, अलग दृष्टिकोण अपनाना। अगर आप किसी भी जीनियस को ध्यान से देखें तो पाएंगे कि वे हर चीज को अलग अलग नजरिए से देखते हैं। वे किसी भी समस्या को सिर्फ एक एंगल से नहीं बल्कि कई दृष्टिकोणों से समझने की कोशिश करते हैं। यही उनकी सोच को गहरा और मौलिक बनाता है। वे खुद को सीमित नहीं करते बल्कि हमेशा नए और अनोखे तरीकों से चीजों को देखने की कोशिश करते हैं। एक बार फिर से एलन मस्क का ही उदाहरण लीजिए। वे सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं हैं बल्कि एक इंजीनियर, इन्वेंटर और फ्यूचरिस्ट भी हैं। जब वे स्पेसएक्स के रॉकेट डिजाइन कर रहे थे तो उन्होंने इसे सिर्फ एरोस्पेस इंजीनियरिंग के नजरिए से नहीं देखा। उन्होंने फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस और बिजनेस के दृष्टिकोण से भी इसका विश्लेषण किया। इसी वजह से उन्होंने रॉकेट साइंस में कई क्रांतिकारी बदलाव किए और रीयूजेबल रॉकेट बनाने में सफल रहे। लियोनार्डो दा विंची भी इसी सोच के मास्टर थे। वे केवल एक कलाकार नहीं थे बल्कि उन्होंने शरीर विज्ञान, इंजीनियरिंग और भौतिकी का भी गहराई से अध्ययन किया। उनकी इसी सोच की वजह से उनकी कला इतनी वास्तविक और वैज्ञानिक रूप से सटीक बनी। अब सवाल यह है कि हम अलग अलग दृष्टिकोण से सोचने की इस क्षमता को कैसे विकसित कर सकते हैं। पहला है, अलग अलग विषयों का अध्ययन करें। अगर आप सिर्फ एक ही क्षेत्र पर ध्यान देंगे तो आपकी सोच सीमित हो जाएगी। इतिहास, विज्ञान, कला, बिजनेस, हर विषय से कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करें। दूसरा, अगर मैं कोई और होता तो यह सवाल पूछें। जब भी किसी समस्या का सामना करें, सोचें कि एक वैज्ञानिक इसे कैसे देखेगा, एक आर्टिस्ट इसे कैसे हल करेगा, एक बिजनेसमैन क्या सोचेगा। इससे आपकी सोच व्यापक होगी। तीसरा, यात्रा करें और नए अनुभव लें। नए लोगों से मिलना, अलग अलग संस्कृतियों को समझना और नई जगहों को देखना आपके दृष्टिकोण को विस्तृत करता है। चौथा, कभी भी एक ही दृष्टिकोण को अंतिम सत्य न मानें। हमेशा नए विचारों को अपनाने और परखने के लिए तैयार रहें। और पांचवां है, डिबेट और चर्चा करें। जब आप अलग अलग लोगों से चर्चा करेंगे तो आपको नए नजरिए समझ में आएंगे। यही प्रक्रिया आपकी सोचने की क्षमता को और विकसित करेगी। जीनियस बनने का मतलब यह नहीं कि आप सबसे ज्यादा जानकारी रखते हैं, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप चीजों को सबसे अलग और नए तरीके से देखते हैं। जो व्यक्ति हर समस्या को कई एंगल से देख सकता है, वही सबसे बड़े इनोवेशन कर सकता है। जब हम जीनियस लोगों के दिमाग को समझने की कोशिश करते हैं तो पाते हैं कि उनकी महानता किसी जादू का नतीजा नहीं होती। उनके पास कोई विशेष जन्मजात प्रतिभा नहीं होती, बल्कि वे अपने सोचने और सीखने के तरीके को इस तरह विकसित करते हैं कि वे साधारण से असाधारण बन जाते हैं। अगर आप इन 7 आदतों को अपनाते हैं तो आपका दिमाग भी जीनियस की तरह काम करने लगेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जीनियस बनने के लिए किसी विशेष आईक्यू या टैलेंट की जरूरत नहीं होती। असली फर्क सोचने के तरीके में होता है। अगर आप गहरी जिज्ञासा रखते हैं, पैटर्न्स को पहचानते हैं, हर चीज को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं और अपने फोकस को मजबूत बनाते हैं, तो आप भी किसी भी क्षेत्र में महारत हासिल कर सकते हैं। इतिहास इस बात का गवाह है कि जिन लोगों ने दुनिया बदली, वे वही थे जो चीजों को अलग नजरिए से देखने की हिम्मत रखते थे। वे कभी भी सवाल पूछने से नहीं कतराते थे। वे नई चीजें सीखने के लिए हमेशा तैयार रहते थे और सबसे जरूरी बात, वे कभी रुकते नहीं थे। वे असफलताओं को सीखने का एक मौका मानते थे और लगातार आगे बढ़ते रहते थे। अब बारी आपकी है। क्या आप अपने सोचने के तरीके को बदलने के लिए तैयार हैं? क्या आप इन 7 आदतों को अपनाकर खुद को और बेहतर बनाना चाहते हैं? अगर हां, तो इस सफर की शुरुआत आज से ही करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें ताकि और लोग भी इसे देख सकें। नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा पॉइंट पसंद आया और आप कौन सी आदत को सबसे पहले अपनी लाइफ में अपनाने वाले हैं। और अगर आप इस तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और अपनी सोच को नया आकार देते रहिए।